हेलो माय डियर एस्पायरेंट्स, मैं हरीशंकर सोनी आपका मीडिया एग्ज़ाम के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। 2018-19 से पास आउट हुआ था मैं और तब से लेके अब तक काफ़ी कुछ बदला है। और इस बार नई चीज़ हम फेस कर ही रहे हैं कि आईएमसी का खुद का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होके बल्कि पीजीसीयूईटी जो हो रहा है उसमें जो पेपर कोड है PGQP41 उसके अंडर में जो अच्छे नंबर बनाएगा उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर, उस रिजल्ट के बेसिस पर आईएमसी अपनी काउंसलिंग करते हुए आपका एडमिशन लेगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, आईएमसी खुद का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कर रहा है। पीजीसीयूईटी जो 2022 हो रहा है उसमें एक पेपर कोड है PGQP41, उसमें जो अच्छे नंबर बनाएगा उसका जो एग्ज़ाम दे रहा है उसका रिजल्ट जाएगा आईएमसी के पास। आईएमसी उसके आधार पर जो है आपकी काउंसलिंग करेगा। काउंसलिंग का आपको अलग से फॉर्म भरना है कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं और किस डिपार्टमेंट के किस सेंटर में भी जाना चाहते हैं। ठीक है, ये सब करते हुए जो है आपकी एडमिशन प्रक्रिया, एडमिशन प्रोसेस पूरी होगी। ठीक है, क्लियर। तो देखिए, आज जो आईएमसी का प्रोस्पेक्टस रिलीज़ हो गया है, एक फिर से पब्लिक नोटिस भी निकाल दिया गया है। ठीक है, हालांकि ये 28 मई को ही आ गया था, फिर से अपलोड किया है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर आईएमसी आ गया है। ठीक है, तो आईएमसी इसके अंदर आ गया है, लेकिन बाकी अगर आपको पीजीसीयूटी की ऑफिशियल फाइल के अंदर, इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर अगर आपको नहीं मिलती है, मतलब नाम नहीं मिलता है ये आईएमसी, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एडमिशन नोटिस को आप सही मान के चलिए। आप क्या होता है कि बहुत पुराने जो या फिर इंफॉर्मेशन जो बुलेटिन है उसके अंदर आईएमसी का नाम नहीं है। ठीक है, तो उसमें नाम नहीं है, ये क्वेश्चन मेरे पास पूछ रहे हैं कि इसमें नाम क्यों नहीं है। तो उसमें घबराने वाली या दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप फॉर्म भर रहे हैं तब नाम आ रहा है, आप उसको सेलेक्ट कर पा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है। एडमिशन नोटिस आपके सामने है। ठीक है, और जो चीज़ें हमने पहले आपको वीडियोस में बताई वही सारी चीज़ें लगभग है, लेकिन फिर भी हर एक चीज़ से हम गो थ्रू कर लेंगे। अब FAQ भी वही है जो एनटीए ने रिलीज़ किया था। यहाँ पर आप फीस के रिगार्डिंग देख लीजिए, क्योंकि आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि फीस का समझ में नहीं आ रहा है। तो एक तो आप जब फॉर्म भरोगे कैटेगरी वाइज तो फीस अपने आप ही बता देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप 3 पेपर कोड के लिए अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि PGQP41 है, 40B है, 06 है, इन तीनों के लिए अगर आपने अप्लाई कर दिया जिसमें मास कम्युनिकेशन की कोर्सेस हैं और IMC 41 के अंदर है, तो 3 के लिए कीजिए चाहे फिर 1 के लिए कीजिए। जो फीस रहेगी 800 रुपये रहेगी जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए 600 रुपीज़, SC ST और या ट्रांसजेंडर के लिए 550 रुपीज़। ठीक है, अगर आप 3 से ज़्यादा, ठीक है, 06 भी कर दिया, 40 भी कर दिया, 41 भी कर दिया, तो एक कोर्स और ऐड हो रहा है आपका, तो फिर आपकी जो है 200 रुपये पर कोर्स के हिसाब से बढ़ेगी। लेकिन आप एक कोर्स के लिए अप्लाई कीजिए या 3 कोर्स के लिए अप्लाई कीजिए, जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो सेम है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। बाकी FAQ वगैरह की चीज़ें हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं और ये अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल में, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, IMC की वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद IMC ने अपने नोटिस के अंदर या नोटिस के साथ सिलेबस भी अपलोड किया है। तो सिलेबस वही है जो मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि PGQP41 के लिए जो सिलेबस है वो क्या है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। और बहुत ही बस नाम लिखे हुए हैं टॉपिक के। अब टॉपिक को किस वे में पढ़ना है, कहाँ तक जाके पढ़ना है, ये मैंने सिलेबस वाली वीडियो के अंदर बता दिया है। पेपर के स्ट्रेटजी वाली वीडियो जो मैंने बताई है कि ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। और मैंने जो लास्ट ईयर का पेपर है, जो कि पूरी तरह लास्ट ईयर इंग्लिश में हुआ था, लेकिन इस साल कैसे हो रहा है, इस साल फर्स्ट पार्ट के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश चूज करने का ऑप्शन है, सेकंड पार्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको दिखाया जाएगा। इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था उसके साथ आप जोड़कर देखिए। लास्ट ईयर का पेपर देखिए, फिर ये सिलेबस के टॉपिक भी देखिए क्या इसमें लिखे हुए हैं, फिर आप अपना जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो इस पर मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ पिछली वीडियोस में। तो पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है इसके ऊपर तो ज़रूर देखिए, और पूरा सिलेबस में जो है इसके अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, पार्ट A का भी, पार्ट B का भी। एक बात फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि पिछले वीडियोज़ में कन्फ्यूजन थी। कन्फ्यूजन इसलिए थी क्योंकि लास्ट ईयर पूरा पेपर इंग्लिश में ही हुआ है PGCUT का, लेकिन इस बार बाइलिंगुअल पहली बार हो रहा है। तो पार्ट B के लिए आपको लैंग्वेज चूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिस कोर्स कोड को आप चॉइस करोगे उसके अंदर मान लो 41 है तो 41 वाला
हिंदी और इंग्लिश पार्ट बी जो मैं कह रहा हूँ PGQP41 का जो पेपर होगा, ठीक है, उसका जो पार्ट बी है, क्वेश्चन आपको हिंदी में भी दिखाई देंगे, क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी दिखाई देंगे, उसका कोई इश्यू नहीं है। पार्ट ए जो है उसमें आपको हिंदी इंग्लिश चूज कर लेना है। तो इस तरीके से पहली बार PGCUET जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत नहीं है। जो हिंदी वालों को दिक्कत आ रही थी कि पार्ट बी की लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और लास्ट ईयर का पूरा पेपर इंग्लिश में हुआ है, तो पार्ट बी की क्वेश्चन हिंदी में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो दैट इज क्लियर कि हिंदी में आएंगे, आप हिंदी में भी पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये सिलेबस है जिसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब चलते हैं हम प्रोस्पेक्टस पर। तो ये है IIMC का प्रोस्पेक्टस। नए लोगों के साथ में IIMC का लोगो जो है पिछले 1 साल में चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये नया प्रोस्पेक्टस है 2022-23 के लिए। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। लेकिन जो IIMC के अंदर टोटल जो कोर्सेज हैं, ठीक है, लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो 406 सीट थी IIMC में, ठीक है। इस बार कितनी होती है वो हम अभी देख लेते हैं। लास्ट ईयर सभी मतलब जितने, ये तो कोर्स था ही नहीं, ठीक है, ये वाला डिजिटल मीडिया तो था ही नहीं, बाकी ये सारे मिला के, ठीक है, बाकी ये सारे मिला के। और अगले साल तक बंगाली जर्नलिज्म भी आ सकता है, लेकिन इस बार नहीं आ रहा है, ठीक है, इस बार नहीं आएगा। MA के कोर्सेज भी इस बार नहीं आएंगे, अगले साल देखना, ठीक है। MA इस बार नहीं आएगी। MA के जो मास्टर कोर्सेज हैं, मतलब डिग्री कोर्सेज जो IIMC में है, इस साल स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। बंगाली जर्नलिज्म भी इस साल स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। और इस साल जो आपको नया मिल गया है वो मिला है डिजिटल मीडिया, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो टोटल सीटें थी IIMC के अंदर सारे डिपार्टमेंट की सारी सब कुछ सीटें मिला के वो 406 सीटें थी। इस बार कितनी होती है अभी देखते हैं आगे, ठीक है। तो इतने कोर्सेज हैं IIMC में इस साल के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो प्रोस्पेक्टस में IIMC के बारे में बताया गया है, ठीक है। और आगे चलते ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिलती है वो ये कि PG डिप्लोमा इन इंग्लिश जर्नलिज्म की अगर हम बात करें तो इस साल अगर सीट्स की बात करें दिल्ली के अंदर, ढेंकानाल के अंदर, तो वही सेम है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है देखिए आप, आइजोल में 17 है, IIMC अमरावती में 20 है, ठीक, कोटाया में 17 है, जम्मू में भी जो है 17 है। तो ये आप देख सकते हो कि आज 6 जगह पे जो है इंग्लिश जर्नलिज्म का कोर्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन 6 कैंपस के अंदर टोटल अगर हम बात करें तो 68 इस तरीके से आप काउंट कर लीजिए कितनी सीटें आपके लिए आ रही है। जो जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं सीटें आपके सामने लिखी हुई है, काउंटिंग आप खुद कर ही सकते हैं। अब आप देखिए कि इंग्लिश जर्नलिज्म तो था ही रीजनल कैंपस के अंदर, लेकिन पहली बार IIMC में ऐसा हो रहा है कि हिंदी जर्नलिज्म भी रीजनल कैंपस में जा रहा है, जिसकी सूचना मैं आपको पहले के वीडियोस में ही दे चुका था कि जम्मू और अमरावती के अंदर ये जा रहा है, ठीक है। तो जम्मू और अमरावती के अंदर HJ हिंदी जर्नलिज्म कोर्स आ रहा है, ठीक है, ये आ चुका है। लेकिन सीटें 20-20 ही है, मेन जो सीटें हैं वो दिल्ली कैंपस की रहेगी, ठीक है। रीजनल कैंपस में भी 20-20 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए PG डिप्लोमा इन RTV, ठीक है, रेडियो टेलीविजन को कहते हैं शॉर्ट में RTV। ये बाइलिंगुअल डिपार्टमेंट है, ध्यान से पढ़िए। देखिए इंग्लिश में होगा, मतलब एकेडमिक जो एग्जाम अगर आपको देना है इंग्लिश जर्नलिज्म का तो इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। हिंदी जर्नलिज्म लोगे तो हिंदी में लिखना पड़ेगा। लेकिन RTV और ADPR, ठीक है, RTV और ADPR IIMC के 2 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। मतलब यहाँ की पढ़ाई हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। इसके जो सेमेस्टर एग्जाम होंगे, एकेडमिक जो एग्जाम होंगे आपके, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको सेमेस्टर एग्जाम हिंदी में देना है आप हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में देना आप इंग्लिश में दीजिए, फ्री है। आप जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करना चाहें वो आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हिंदी वालों की हिंदी रहेगी, इंग्लिश जर्नलिज्म वालों की इंग्लिश ही रहेगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो जो लोग बाइलिंगुअली थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं वो RTV और RDPR पर थोड़ा फोकस कर सकते हैं। बाकी स्ट्रीम तो है ही है, जिसको RTV में जाना है वो RTV में जाए और जिसको ADPR में जाना है वो ADPR में जाए, वो तो है ही है। बाकी लैंग्वेज के हिसाब से भी आप अगर आप तय करना चाहें काउंसलिंग के टाइम में तो देख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर ओडिया जर्नलिज्म है, मराठी जर्नलिज्म भी है, मलयालम जर्नलिज्म भी है, उर्दू जर्नलिज्म भी है, और नया जो आ गया है वो है डिजिटल मीडिया। इसकी बात करते हैं। देखिए 20-20 सीटें हैं 3 जगह पे, न्यू दिल्ली पे, आइजोल पे और जम्मू के अंदर, जिसकी सूचना मैं आपको पहले ही दे चुका था। सेम है जो मैंने पहले की वीडियोस में आपको बता दिया था करीब 10-15 दिन पहले, वही सारी चीज़ है। और टोटल जो सीटें हैं कितनी हो गई,
ठीक है, 582 सीट हो गई है। लास्ट ईयर कितनी सीटें थी? 406 थी केवल। इस बार कितनी हो गई है? 582। आप देख लीजिए कितना बड़ा इंक्रीमेंट आया सीट्स के अंदर। देखिए ये लगभग 200 सीट्स के नियर है। ठीक है, तो इतनी सीटें बढ़ी है, 406 से 582 तक पहुंच गया है, 406 से 582 तक पहुंच गया। एक बड़ा नंबर है, एक मतलब एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है आईएमसी में जाने के लिए आपके लिए क्रिएट हुई है। ठीक है, लेकिन देखिए सीटें बढ़ी है, लेकिन पीजीसीयूटी के अंदर होने की वजह से इसमें मुझे लगता है कंपटीशन काफ़ी बढ़ेगा, और जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही गए, समझ लो बढ़ने ही हैं। अगर 6,000 लोग अप्लाई कर रहे थे हर साल, एवरेज 6-7 हज़ार के बीच में या 8,000 तक रहा है मैक्सिमम, तो वो 10,000, 12,000, 15,000 तक जा सकता है। ठीक है, डबल हो सकता है। सीयूईटी हो रहा है ना, तो सब लोग सेलेक्ट ऑल करके करेंगे और उसमें आईएमसी दिखेगा तो करेंगे ही ना। ठीक है, तो 10,000 तक ही जा सकता है। और क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ भी पहले 11 यूनिवर्सिटी थी पीजीसीयूटी के अंदर, इस बार 40 के आसपास है, तो उससे भी जो है बहुत से लोग आना चाहते हैं जिस यूनिवर्सिटी में, तो वो PGQP 41 का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे और आईएमसी को डेफिनेटली सेलेक्ट करेंगे, तो वो हो जाएगा कंपटीशन हाई। ठीक है, तो उसकी वजह से बाकी देखने वाली चीज़ है, पहली बार आईएमसी पीजीसीयूटी के अंडर कर रहा है सब कुछ, तो नई चीज़ें देखने को हमें भी मिलेगी। देखो क्या होता है, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए और मीडिया एग्ज़ाम के साथ में जो है अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। लेकिन आप जो है मीडिया एग्ज़ाम के साथ में अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। कोर्स इसके लिए अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है लिंक दी हुई है। चलिए तो आगे हम बात करते हैं। देखिए कि अलग अलग कोर्सेज़ के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसकी चीज़ें, उसमें कवर होने वाले टॉपिक भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, कि अगर उर्दू जर्नलिज्म करोगे तो किस तरह के टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, तो ये चीज़ आपको खुद से पढ़नी चाहिए प्रोस्पेक्टस के अंदर। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिए। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए थोड़ी सी एलिजिबिलिटी की। ठीक है, कि कौन लोग जो है आईएमसी के अंदर आ सकते हैं। देखिए एक तो एज क्राइटेरिया ध्यान में रखना होता है, एक दूसरा आपकी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ, कंप्लीट नहीं है लेकिन फाइनल ईयर के अंदर है, अपीयरिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपीयर है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 30 सितंबर से पहले जो है आपको अपनी डिग्री दिखानी होगी ग्रेजुएशन की। ठीक है, आप फॉर्म भर दीजिए पीजीसीयूटी का, काउंसलिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, आईएमसी में आपका एडमिशन हो गया, लेकिन अभी भी आपके हाथ में डिग्री नहीं आई है, तो भी कोई बात नहीं। 30 सितंबर तक आपके पास टाइम होगा कि आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री आईएमसी को दिखा सकें कि देखिए मेरे पास बैचलर डिग्री है, मैं ग्रेजुएट हूँ। ठीक है, और परसेंटेज का कभी कोई क्राइटेरिया आईएमसी के अंदर नहीं हुआ है। बहुत सी वेबसाइट पर मिस इन्फॉर्मेशन है कि इतने परसेंट चाहिए होते हैं, ऐसा कभी आईएमसी में ना तो था ना ही इस बार हुआ है। आपको बस ग्रेजुएशन करनी है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, चाहे आपकी 43% से भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्रेजुएट हो, आप आईएमसी के लिए एलिजिबल हो कि आप अप्लाई कर सकते हो। आप अपीयरिंग हो तो आपके पास टाइम है कि आप डिग्री सबमिट कर सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद में क्राइटेरिया देखना पड़ता है बर्थ का, कि आपकी एज क्या है। तो देखिए आप में से जो भी जनरल कैटेगरी का है, ठीक है, और उसकी एज 1 अगस्त 2022 को जिसकी एज 25 से ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है, 25 से ज़्यादा हो जा रही है, तो वो आईएमसी में नहीं जा सकता। 1 अगस्त 2022 को अपना कैलकुलेटर गूगल पे निकाल लीजिए, एज कैलकुलेटर आते हैं, अपनी बर्थ डेट डाल लिए और 1 अगस्त 2022 लिखिए कि यहाँ तक कितनी एज बनती है। अगर आपकी एज 25 से ज़्यादा बन पा रही है जनरल कैटेगरी के अंदर, तो आप जो है एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन अगर आप SC ST के हैं और इसी डेट को 30 साल निकल के आ रही है या 30 साल से ऊपर नहीं है, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप OBC से हैं, इसी डेट को 1 अगस्त 2022 को जो है आप 28 साल से ज़्यादा के नहीं होंगे, तो आप एलिजिबल हैं कि आप आईएमसी में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्राइटेरिया है कि बस एक ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए जिसमें परसेंटाइल का कोई मतलब मीनिंग नहीं है। आप 43% भी अगर आपके बने हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आईएमसी के अंदर जा सकते हैं। दूसरा, डेट के हिसाब से आप देख लो कि आपकी एज क्या बन पा रही है। एज आपकी सही है, क्राइटेरिया के अंदर फिट है, तो आप आईएमसी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा भी मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है वो सारे क्राइटेरिया आईएमसी पर लागू होते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है कितना परसेंट किसको है, आप देख सकते हैं। लेकिन जिसके पास
अपने सर्टिफिकेट सही नहीं है, अपने सर्टिफिकेट सही करवा लीजिए, ख़ास तौर से ओबीसी वाले, ख़ास तौर से ईडब्ल्यूएस वाले, क्योंकि एससी एसटी का तो मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि आपने एक बार सर्टिफिकेट बना लिया तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ओबीसी वालों को इशू रहता है। ठीक है, तो रिन्यू करवा लीजिए, जिसका रिन्यू नहीं है, थोड़ा टाइम हो गया है, तो अपने एजेंट्स के पास जाइए, उससे मिलिए कि अपने एरिया में, अपने स्टेट में किस तरीके से होता है, और उसे कहिए कि मुझे सेंट्रल इंस्टीट्यूट के लिए जो है ये करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जहाँ तक बनता हो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में मैंने सुना कि जो है स्टेट के हिसाब से ही होता है। ठीक है, तो जैसे भी हो आप अपने स्टेट के एजेंट से बात कीजिए, उसको कहिए कि मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है एडमिशन लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिजर्वेशन के हिसाब से मुझे जो है आप सर्टिफिकेट बना कर दीजिए। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया एमसी के अंदर है। पीडब्ल्यूडी वालों के लिए भी है, तो उसका क्राइटेरिया आपको खुद से पढ़ना चाहिए। जो भी आप में से पीडब्ल्यूडी वाले हैं, आपके सामने लिखा है प्रोस्पेक्टस में, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, जो कि आप तक दबी हुई बात थी, पता नहीं कैसे क्या होगा। हालांकि मैंने पत्ते खोल ही दिए थे आपके लिए पहले ही कि जैसे ही आंटी अपना एग्ज़ाम कर देगा, ठीक है, तो रिजल्ट जाएगा आईएमसी के पास। आईएमसी के अंदर आपको काउंसलिंग फॉर्म भरना है। काउंसलिंग फॉर्म के अंदर आपको ये सब बताना है कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, किस डिपार्टमेंट के किस सेंटर में जाना चाहते हैं। उसके हिसाब से जब आप फॉर्म भर दोगे तो एक मेरिट लिस्ट निकल के आएगी कि इनका कैटेगरी के हिसाब से जो है सिलेक्शन हो रहा है, इनका नहीं हो रहा है, या इनका वेटिंग लिस्ट में है। तो आपको अभी इतना ही ध्यान में रखना है कि एनटीए का पीजीक्यूपी 41 वाला एग्ज़ाम देना है। रिजल्ट जो आएगा एनटीए वाले आईएमसी के पास भेज देंगे। आईएमसी फिर से नोटिफिकेशन निकाल के कहेगा कि हाँ, हमारे यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, अब आप यहाँ पर जो है वापस से एक फॉर्म भरिए कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है। ठीक है, डिपार्टमेंट के हिसाब से जब आप फॉर्म भर देंगे, आईएमसी अपना मेरिट लिस्ट निकाल देगा कि ये लोग जो हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा है, ये लोग वेटिंग में है, और 7 दिन के अंदर अंदर, हमेशा से यही टाइम रहा है, 7 दिन के अंदर अंदर जो है आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस जमा करनी होगी। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस कितनी है, ये रही। ठीक है, इंग्लिश जर्नलिज्म कितनी है, हिंदी कितनी है, आरटीवी कितनी है, एडीपीआर डिजिटल मीडिया की नहीं बताई गई है। ठीक है, डिजिटल मीडिया की कोर्स जो है नहीं बताई गई है, लेकिन इतना समझ में आया है, इतना सुनने में आया है सूत्रों के हवाले से कि एडीपीआर से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, एडीपीआर से ज़्यादा। ठीक है, लेकिन आरटीवी से थोड़ी कम। ठीक है, एडीपीआर से ज़्यादा, आरटीवी से कम। ठीक है, इसका मान लो 70 है और इसका 88 है, तो ये 75 अराउंड आप मान लो। ठीक है, इसका 61 है सेकंड सेमेस्टर का, तो आप मान लो कि 70,000 होंगे। तो एडीपीआर से थोड़ी सी ज़्यादा, आरटीवी से थोड़ी सी कम, इसके बीच में डिजिटल मीडिया की फ़ीस कंसिस्ट करनी चाहिए, होनी चाहिए। बाकी जब फीस आ जाएगी तो पता चल जाएगा। ठीक है, आरटीवी से तो हाई हो नहीं सकती है, ये बात कंफर्म है। दूसरा, आईएमसी ने अपने प्रोस्पेक्टस में एक ज़रूरी चीज़ खास तौर से पहली बार ही डाली है, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। ठीक है, कि फ़ीस के बारे में ये लिख के दिया है कि कोई भी बंदा जो है, कोई भी स्टूडेंट भाई हमें फ़ीस के लिए नहीं कहेगा कि हमारी फ़ीस माफ़ कर दो, हम फीस दे नहीं सकते हैं। ऐसा कुछ भी सीन अगर होता है तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। आप जो फीस है आपको बता दी गई है, इसके अंदर किसी तरह का चेंज जो है कोर्स के दौरान नहीं किया जाएगा। क्योंकि पीछे आपने देखा भी होगा कि कुछ आंदोलन, कुछ मूवमेंट उस तरीके से हुए थे। तो आईएमसी अपना जो है सेफ साइड रख रहा है कि इस तरह की कोई भी चीज़ होती है, अगर आप ये कहते हैं कि बाद में फ़ीस कम कर दो, ज़्यादा कर दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो फीस है वो वही फीस रहेगी। फ्री शिप है या फिर स्कॉलरशिप है तो उसका भी मामला है, वो एक चीज़ अलग है। लेकिन आप ऐसे नहीं कहोगे कि सबको स्कॉलरशिप दो, सबकी फीस कम कर दो, ऐसा नहीं होगा। जो क्राइटेरिया है, जो नियम है, उसी के हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार फीस जरूर देख लीजिए, ये फीस आपको भरनी होगी। अगर आपको फ्री शिप और स्कॉलरशिप मिलनी है तो आपको तुरंत नहीं मिलनी है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि जब काउंसलिंग का फॉर्म भर लेने के बाद में मेरिट लिस्ट निकल के आएगी, 7 दिन में जब आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जमा करनी है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टोटल फीस जमा करनी है ना, फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस जमा करनी है, ठीक है, वो 7 दिन में आपको करनी है। यहाँ इसी मोमेंट पे आपको फ्री शिप, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। यहाँ जिस डिपार्टमेंट का जो अमाउंट लिखा हुआ है वो आपको भरना ही पड़ेगा। ठीक है, फ्री शिप है, स्कॉलरशिप है, वो सब बाद में देखा जाएगा जब आप आईएमसी में पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, तब उसके बाद में।
और साल के लास्ट में ही ये होता है, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद में ही ये सब चीज़ें होती है। उससे पहले फ्री सिप का ये सब कुछ मामला नहीं निकल के आता है, ठीक है। जो भी है फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम में है, लेकिन ये बात क्लियर रखिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आपको फ्री सिप स्कॉलरशिप एडमिशन के टाइम पे नहीं मिलती है, चाहे आपके कितने ही अच्छे नंबर क्यों ना हो, कितनी ही रिक्वेस्ट क्यों ना कर ली जाए। जो भी मिलना है बाद में मिलना है, अभी कुछ नहीं मिलना। जैसे ही आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 7 दिन के अंदर अंदर जमा करनी होगी। नहीं जमा करोगे तो आपकी सीट उस डिपार्टमेंट के अंदर चली जाएगी। तो जो लोग फाइनेंशियली जिनका थोड़ा सा इश्यू रहता है, तो वो तैयार कर लीजिए कि आपको 22 सितंबर से, अभी मैं आपको डेट दिखाऊंगा, ठीक है, 22 सितंबर से तो स्टार्ट हो जाएगा ये। जब भी डेट, क्योंकि डेट निकल के नहीं आई है ना अभी कि किस दिन रिजल्ट आएगा, तो आप देख लीजिए कि जुलाई तक आपके पास 52,000 रुपीज़ होने चाहिए पे करने के लिए। तो अपना जो है मैनेजमेंट आप कर लेना, ठीक है। तो आईएमसी ने देखिए अपना ट्रेडिशनल तरीका निकाल दिया है। बीच में आईएमसी ने थोड़ा सा डिजिटलाइज्ड करने की कोशिश की थी कि पेटीएम पे जाओ, आईएमसी में सेलेक्ट करो, अपनी जो है कोर्स की फीस पे कर दो। तो अभी थोड़ा सा मैनुअल तरीका वो अपना रहे हैं कि पहले आप इस अकाउंट नंबर में पैसा डाल दीजिए, ठीक है। पैसे दे देने के बाद आपको इस ईमेल आईडी पर उसका जो रिसिप्ट है वो, ठीक है, जो ट्रांजैक्शन नंबर है उसके साथ में, और जो डिटेल आपको कही जाएगी जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी और आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है, तब आपको बता दिया जाएगा, वापस से ये बताया जाएगा कि ये ईमेल आईडी है, ये बैंक अकाउंट नंबर है, इसमें पैसा डालना है, इस ईमेल पे जो है आपको भेजना है, क्या क्या डिटेल भेजनी है वो सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। उस चीज़ में हम भी आपकी हर साल मदद करते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो, आपका सिलेक्शन हो गया, कोई भी एडमिशन प्रोसेस में कोई इशू आ रहा है, तो उसकी पूरी मदद मीडिया एग्जाम आप। तो ये ट्रेडिशनल तरीका रहेगा फीस सबमिट करने का कि आपको पैसे खाते में डाल देने, उसके बाद ईमेल कर देनी है, और उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आता है, ध्यान रखना, ठीक है। रिप्लाई नहीं आता तो हर साल बहुत से लोग यही पूछते हैं, अरे सर हमने ईमेल कर दिया था, रिप्लाई नहीं आया है, तो कंफर्मेशन नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सही से कर दिया तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, बस आपके पास रिकॉर्ड भी रहना चाहिए अगर कोई इशू हो जाए तो, ठीक है। तो डेट हमें नहीं बताइए कि किस दिन एग्ज़ाम होगा, किस दिन रिजल्ट आएगा, लेकिन कब आपका सेशन स्टार्ट होगा, एकेडमिक सेशन कब स्टार्ट होगा, ये 22 अगस्त बता दिया है। लेकिन नीचे लिख दिया है कि भैया कोविड-19 के वजह से कुछ भी हो सकता है, क्या पता कल केसेस बढ़ जाए और हम डिसीजन बदल दें। तो उन्होंने अपना सिक्योर वाला जो है मामला रखा है कि हम लिख के दे रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से कुछ भी हो सकता है, सेशन कैसे भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं कि ऑफलाइन ही सेशन होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि ये बात आईएमसी ने लिख कर आपको दी है। बहुत सी फैसिलिटीज़ होती है, लाइब्रेरी भी रहती है, हॉस्टल वगैरह भी रहता है। जितनी भी गर्ल्स आउटसाइड ऑफ दिल्ली है, दिल्ली से बाहर रहने वाली जितनी भी गर्ल्स होती है, उन सबको हॉस्टल मिलता है, ठीक है। दिल्ली वाली जो लड़कियां हैं उनको नहीं मिलता। और जो लड़के हैं, जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ हॉस्टल में ये रूल है कि आपका सिलेक्शन एक कमेटी करेगी, आप अप्लाई कर दोगे हॉस्टल के लिए, फिर आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है वो आपके हाथ में नहीं है। तो सभी लड़कों को, सभी बॉयज़ को हॉस्टल नहीं मिल पाता है, ठीक है। बाकी है अवेलेबल दोनों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, और सभी लगभग सभी रीजनल कैंपस में भी है। तो उसके बाद देखिए लास्ट में मैनेजमेंट एंड फैकल्टीज़ के बारे में बताया गया है। जो प्रोफेसर और डॉक्टर संजय द्विवेदी सर हैं वो डायरेक्टर जनरल हैं, और जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं वो आशीष गोयल जी हैं, ठीक है। ये बड़े नाम हैं जो कि आईएमसी में वैसे ही पॉपुलर हैं, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी जो लोग नहीं जानते हैं तो ज़रूर यूट्यूब वगैरह पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या गारंटी है कि आईएमसी में हमें प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो आईएमसी प्रोस्पेक्टस में लिख के दे रहा है कि कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए बहुत सी कंपनीज आती है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका प्लेसमेंट हो जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि हम आपका प्लेसमेंट करवाएंगे ही, ठीक है। आप टैलेंटेड हो गए, कंपनीज आ रही है, कंपनीज को आप अच्छे लग रहे हैं तो कंपनीज आपको ले जाएगी, नहीं तो हम कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक दो छोटी छोटी चीज़ें भी हैं, वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए बहुत से लोग ये पूछते हैं कि मैं अभी यहाँ से ये कर रहा हूँ तो आईएमसी से ये कर सकता हूँ क्या, मेरा आईएमसी में सिलेक्शन हो गया है। देखिए एक तो आईएमसी ने क्लियरली बताया हुआ है कि आप दूसरी जगह पे कोई कोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो ये है कि आप केवल आईएमसी में अगर पढ़ रहे हैं तो आईएमसी में ही पढ़ेंगे, दूसरी जगह आप नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अटेंडेंस 75% रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। और जो भी सेमेस्टर एग्जाम होंगे उसमें
परसेंट मार्क्स आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 75% अटेंडेंस मस्ट है और ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ये भी पूछते हैं सर कितना स्ट्रिक्टली रहता है, बताइए ना कि सच में 75% सही होगी। बिल्कुल सच में आईएमसी के अंदर 75% अटेंडेंस चाहिए होगी, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। मेरे सामने की बात है, जब मैं 18-19 में था बैच में, तो लास्ट ईयर के हमारे कुछ सीनियर आए थे एग्ज़ाम देने हमारे साथ, तो पता चला कि अच्छा कि उनकी अटेंडेंस थी वो काफ़ी कम थी, तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे रहे हैं या 40% मार्क्स वो नहीं बना पाए थे, तो अगली साल एग्ज़ाम देने उनको फिर से आना पड़ा। तो इस चीज़ में आईएमसी काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप कोर्स कर रहे हैं या जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं आगे की साथ में, तो उस हिसाब से कीजिए कि 75% आपको अटेंडेंस चाहिए होगी आईएमसी के अंदर, उसी के अकॉर्डिंगली आप कीजिए। और दूसरा कोर्स अलाउ नहीं करते हैं, आप आईएमसी में अगर पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं तो आईएमसी अलाउ नहीं करता है कि आप जो है कहीं और जाके कुछ और कर लें, ठीक है। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का भी रूल है कि चलो आपका 75% अटेंडेंस नहीं बन पाया, आप अगले साल देना चाह रहे हो, तब भी ये ज़रूरी है कि कम से कम 50% अटेंडेंस आपकी हो, तभी देने के लिए मौका मिलेगा, ठीक है। और ऐसा कुछ है तो ये 3 साल में ही आपको देना पड़ेगा। मान लो आप अगले साल आए नहीं, 5-6 साल बाद आते हो कि सर मैं आप एग्ज़ाम दे दूंगा, ठीक है, अब मेरा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दीजिए इस साल, मुझे डिग्री चाहिए, ऐसा नहीं होगा। 3 साल के अंदर अंदर हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। बाकी आईएमसी में 1 साल के पीजी डिप्लोमा होते हैं, 9 महीने में पता ही नहीं चलता कब समय बीत गया, बहुत जल्दी समय निकल जाता है। और ये सर के नंबर दिए हुए हैं, मैम के नंबर दिए हुए हैं, अगर कोई भी इश्यू होता है तो आप इन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि ये इश्यू है। तो पहले टेलीग्राम चैनल में ही आपको मेरे बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या कैसे सब कुछ हो रहा है, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है या जो भी चीज़ होती है टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाती है। और अपने यूट्यूब वीडियोज़ में मैंने काफ़ी कुछ आपको क्लियर कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई जेन्युइन डाउट होता है तो आप इन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, या व्हाट्सएप भी अगर आप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखें, आधी रात को कॉल नहीं करें प्लीज़, ठीक है। यहाँ पर चावला सर काफ़ी हेल्पफुल व्यक्ति हैं, ठीक है। लास्ट ईयर इनकी इतनी मतलब बहुत परेशान हुए थे, ये ईयर के अंदर कान के अंदर काफ़ी इश्यू हो गया था और डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। क्यों हो गया था? मोबाइल पे बात करते करते, तो इतना मतलब वो हो गया था, ठीक है। तो ज़बरदस्ती का किसी इंसान को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई जेन्युइन डाउट हो तो आप पूछें, और मैं कहूँगा कि उससे पहले आप मेरे यूट्यूब वीडियोस देखें, उससे पहले आप जो है टेलीग्राम चैनल में एक बार ज़रूर विजिट करें, उससे पहले जो है ये प्रोस्पेक्टस भी जो है पूरा ध्यान से पढ़ें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है, आईएमसी के बारे में। और पीजीसीयूटी की पूरी प्रिपरेशन जो है आप मीडिया एग्ज़ाम के प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। पूरा मैटर जो है आपके लिए बिल्कुल रेडी है, बस आपके आने की देरी है। तो हमारे साथ जुड़िए, मीडिया एग्ज़ाम के साथ जुड़िए, प्रिपरेशन कीजिए और आईएमसी में अपना एडमिशन लीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।